हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, जोहार करता हूं, नमस्कार करता हूं। सबसे पहले तो हमारे इस वीडियो में ओपन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सेट नंबर 29 जेएसएससी सीजल के आगामी जितने भी सवाल बनेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर सवाल में लेके आया हूं। पहले सवाल आप देख लीजिएगा, कितना शानदार शानदार सवाल में लेके उठाया हूं। ये सारे सवाल जो भी प्रीवियस ईयर सवाल 2012 हो, 2016, यहाँ तक कि आगामी 2024 में जो सवाल पहला पूछा गया था 28 तारीख को, वो सवाल भी मैं लेके आया हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि अब ये वीडियो हमें कहाँ मतलब बहुमूल्य साबित होगी। तो जेएसएससी सीजीएल हो या झारखंड पुलिस हो, झारखंड कांस्टेबल हो, झारखंड दारोगा हो, जेटेट हो, म्युनिसिपल हो, जितने भी झारखंड जीके से संबंधित सवाल आपके मतलब जीके से सवाल आपके अगर सिलेबस में ऐड है तो वो सारे जगह पे आपको ये सवाल बनने के लिए लायक है। तो सबसे पहले जानते हैं सवाल नंबर 1। हाँ, और एक बात याद रखना है, हमारी मेहनत पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन तक जरूर पहुंचेगा। 29 सेट का पहला सवाल है कि झारखंड की जनजातियों की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। झारखंड में जनजातियों की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है गांवों में निवास करती है। तो याद रखना है 91.7% गांवों में निवास करती है। जनजातियां सबसे ज्यादा गांवों में ही निवास करती है, क्योंकि उसे प्रकृति से प्यार है, प्रकृति से ही उसे मतलब लगाव है। तो प्रकृति यानी जंगल, यानी जो पेड़, हरे पत्ते, ये सारे जो है उससे लगाव है। तो ये सारे कहाँ मिलेंगे? गांवों में मिलेंगे। मतलब सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जनजातियों का प्रतिशत गांवों में ही मिलती है। तो याद रखना है 91%, 91 यानी लगभग 92% गांवों में निवास करता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं दूसरा नंबर। कांची वृहद सिंचाई परियोजना झारखंड के किस जिले में है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना है कांची वृहद सिंचाई परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है दुमका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दुमका में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट सवाल आते हैं। सवाल है कि रूबी श्रेणी के अभ्रक, इंपॉर्टेंट बहुत शानदार सवाल ये लेके आया हूं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। यही सारे सवाल 2012 और 16 में पूछा गया था कि रूबी श्रेणी जो है अभ्रक श्रेणी का सबसे बेस्ट श्रेणी है। ठीक है, तो रूबी श्रेणी जो है अभ्रक किस राज्य के किस जिले में पाया जाता है? तो याद रखना है रूबी श्रेणी जो है अभ्रक जो है एक तो फर्स्ट कोडरमा में पाया जाएगा ही। क्यों? क्योंकि कोडरमा में सबसे ज्यादा माइका पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है, क्योंकि भारत देश की कोडरमा की अभ्रक की राजधानी है। दूसरा गिरिडीह में भी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए और सी यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों। ठीक है, तो गिरिडीह और कोडरमा में भी रूबी प्रकार के अभ्रक पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं चौथा नंबर। यूल रूल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। यूल रूल 1856 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र में लागू हुआ? तो याद रखना है झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में यूल रूल लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, संथाल परगना। नेक्स्ट सवाल आते हैं। झारखंड में ओहिरा गीत के साथ किस त्योहार का संबंध है? तो याद रखना है झारखंड में ओहिरा गीत का संबंध वंदना से है। याद रखना है वंदना त्योहार से। वंदना त्योहार में ज्यादातर ओहिरा गीत गाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सारे सवाल बेसिक है, यही बेसिक से ही सवाल पूछा जाता है, क्योंकि मैंने फेस किया है ऐसे सवाल। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि सरायकेला का अंग्रेजों के साथ संपर्क किस वर्ष हुआ था? तो सरायकेला का अंग्रेजों के साथ, सबसे पहले जानते हैं कि अंग्रेजों का इंटर कब हुआ था? तो 1767 में। किस क्षेत्र से तो हुआ था? तो सिंहभूम क्षेत्र में। तो सिंहभूम के जस्ट ऊपर ही सरायकेला है। तो याद रखना है किस क्षेत्र में होगा? तो 1767 के 3 साल बाद यानी 1770 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1770 में सरायकेला में अंग्रेजों का इंटर हो चुका था। नेक्स्ट सवाल आते हैं 7वां नंबर। झारखंड में मानसून का प्रवेश प्रायः कब होती है? तो याद रखना है झारखंड में मानसून का प्रवेश प्रायः 10 से 15 जून को इसी के बीच में हो जाती है, जो कि अभी मानसून आने का समय आ भी गया है। ठीक है, और आ भी गया है, याद रखना है, पेपर में भी दिया था। तो मानसून झारखंड में प्रवेश कर चुका है। तो 10 से 15 जून को झारखंड में मानसून का प्रवेश होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं। हाँ, मानसून झारखंड में कौन सा मानसून आता है? तो याद रखना है दक्षिण पश्चिम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यह, दक्षिण पश्चिम मानसून से झारखंड में बरसात होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 8वां नंबर। झारखंड में 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान किसने खेल मशाल जलाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 2011 में जो 34वें खेल राष्ट्रीय
जो राष्ट्रीय खेल हुआ था कहाँ कहाँ हुआ था, तो धनबाद, मतलब सबसे ज़्यादा तो रांची में, उसके बाद धनबाद में भी और जमशेदपुर में भी हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान मशाल किसने जलाया था, तो याद रखना है मशाल जलाने वाली थी झारखंड की महारानी दीपिका कुमारी, जो कि तीरंदाजी प्लेयर है। ठीक है, तो दीपिका कुमारी जो है बहुत ही शानदार तरीके से अभी हमारा झारखंड का नाम रोशन कर रही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उस टाइम 2011 में मशाल जलाई थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं 9वां नंबर कि झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना किसने किया था। याद रखना है 9 नंबर में सवाल है कि झारखंड में पहाड़ी असेंबली की स्थापना क्लीवलैंड नामक स्थान ने की। स्थापना किसने किया था, तो क्लीवलैंड ने किया था। याद रखना है पहाड़ी असेंबली की स्थापना क्लीवलैंड ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 10वां नंबर, झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक कौन था, तो याद रखना है व्हिटली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। व्हिटली जो था झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल ये सब था। झारखंड में एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये सवाल ही पूछे, ऐसे ही सवाल तो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो याद रखना है एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र जो है झारखंड में कहाँ है, तो कौन सा है, तो बोकारो जिले में है BSL प्लांट, यानी बोकारो स्टील प्लांट। किसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो सेल में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत बोकारो स्टील प्लांट सन 1964 में निर्मित हुई थी। किसके सहयोग से, तो याद रखना है रूस की सहयोग से। कितने पंचवर्षीय योजना के तहत आया था, तो 3rd पंचवर्षीय योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि झारखंड का यह जो है हार्ट बीट है। याद रखना है एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र बोकारो स्टील प्लांट, बहुत अपने आप में गर्व महसूस होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 12 नंबर, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स किस शहर को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो सिटी ऑफ वाटरफॉल्स किस शहर को कहा जाता है, तो याद रखना है रांची को। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा वाटरफॉल जलप्रपात रांची में ही स्थित है। हुंड्रो हो गया, दसम हो गया, जौनहा हो गया। ठीक है, ये सारे जितने भी हैं और भी छोटे बड़े हैं, तो वो सारे कहाँ पाए जाते हैं, रांची में ही पाया जाता है। इसीलिए सिटी ऑफ द वाटरफॉल झारखंड किसे कहा जाता है, रांची को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल 13 नंबर, सवाल है कि धल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो धल विद्रोह का प्रारंभ सन 1767 ईस्वी में हुआ था, जब अंग्रेजों का इंटर कहाँ हुआ रहा था, झारखंड में। नेक्स्ट सवाल आते हैं हर्षवर्धन का काल यानी 606 से 647 कि विस्तृत साम्राज्य में झारखंड का कौन सा राज्य शामिल था। तो याद रखना है हर्षवर्धन के काल में कांगजल झारखंड क्षेत्र में शामिल था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कांगजल। नेक्स्ट सवाल आता है जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट सवाल। तो जयंत तालुकदार खेल से संबंधित तीन सवाल जरूर रहेंगे। 40 में से खेल से संबंधित 3 सवाल एकदम डेफिनेटली रहेंगे। ये सारे सवाल आपको बेनिफिट मिलने वाली है। तो याद रखना है 15 नंबर सवाल है कि जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है। तो याद रखना है तीरंदाजी। तीरंदाजी अभी हम लोग पढ़े, दीपिका कुमारी भी है और जयंत तालुकदार भी है। किससे ताल्लुक है, तो तीरंदाजी। ताल्लुक तीर त से इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं ढाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो ढाल विद्रोह 1700 कब हुआ था, 1767 से 1777 तक, लगभग 10 साल यह विद्रोह चला था। ठीक है, तो ढाल विद्रोह किसके नेतृत्व में, तो श्री जगन्नाथ ढाल के द्वारा। ठीक है, जगन्नाथ ढाल के द्वारा सिंहभूम क्षेत्र में यह नेतृत्व के द्वारा विद्रोह किया जा रहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जगन्नाथ ढाल। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर, औद्योगिक अपशिष्ट से भारी धातुओं को हटाने की क्षमता किस सूक्ष्म जीव में होती है। 17 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। याद रखना है औद्योगिक अपशिष्ट से भारी धातुओं को हटाने, यानी अपशिष्ट जो अयस्क धातुओं से हटाना है, उसमें किस सूक्ष्म जीव में होती है। तो याद रखना है उसमें ऑप्शन नंबर ए यानी स्यूडोमोनास प्यूडिटा और ऑप्शन नंबर सी यानी ऑर्थोबैक्टर विस्कोसा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सवाल है कि यूरेनियम तथा थोरियम जैसे घातक तत्व को हटाने की क्षमता किस कवक में होती है। तो याद रखना है यूरेनियम और थोरियम जैसे घातक धातुओं को हटाने के लिए किस कवक का इस्तेमाल यानी होती है। तो याद रखना है राइजोपस एराइजस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राइजोपस एराइजस।
नेक्स्ट सवाल आते हैं कि चिकित्सीय महत्व का अफ्रीकी मूल का वृक्ष कल्पतरु की संख्या झारखंड में कितनी है? तो याद रखना है यह कितनी है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी 4। नेक्स्ट सवाल आते हैं झारखंड में मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो याद रखना है 15 नवंबर 2015 को मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं और सेट नंबर 30 में फिर पहला सवाल है। 20 नंबर सवाल हम लोग देख लिए हैं, अब 20 नंबर सवाल सेट नंबर 30 से हम लोग देखेंगे। सवाल है कि झारखंड में तालाब क्षेत्र में कितने हेक्टेयर में है? तो याद रखना है झारखंड में तालाब क्षेत्र जो है कितने हेक्टेयर में है? तो याद रखना है 30,094 हेक्टेयर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 30,094 हेक्टेयर है, तो याद रखना है। अच्छा, तालाब में सबसे ज्यादा सिंचाई तालाब से किस जिला में होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये याद रखना है देवघर में। देवघर में सबसे ज्यादा अगर सिंचाई होती है, किसानों के खेत तक पानी पहुंचता है, तो किसका स्रोत सबसे ज्यादा है? तो तालाब का, याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 30,094 एकड़ तालाब झारखंड में स्थित है। सवाल नंबर 2, लोकसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को कब पारित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये सवाल पूछा जाता है। तो लोकसभा द्वारा 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा में पास हो गया था। कौन सी? तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। ठीक है, इसी के आधार पर हमें मतलब यह राज्य अलग होने की संभावना हुई थी। तीसरा नंबर सवाल है कि झारखंड में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है? तो याद रखना है झारखंड में कुल सिंचित कितना प्रतिशत है? तो याद रखना है 12.1%। ठीक है, कृषि भूमि में कितना प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है? सिंचाई मतलब की व्यवस्था मतलब पॉसिबल है, तो 12%। नेक्स्ट सवाल आते हैं राज्यसभा में, ठीक है, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 कब पारित हुआ? अभी हम लोग देखे थे लोकसभा में कब पास हुआ था? तो 2 अगस्त 2000। ठीक है, 2 अगस्त 2000 को। तो याद रखना है राज्यसभा में कब पास हुआ था? तो याद रखना है 11 अगस्त। ठीक है, इसके जस्ट 9 दिन बाद 11 अगस्त 2000 को। ठीक है, 11 अगस्त 2000 को पास हुआ था राज्यसभा में। लोकसभा में 2 अगस्त 2000, राज्यसभा में 11 अगस्त 2000 को पास हुआ था। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति कब इसमें साइन किया था। तो याद रखना है 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति साइन किए थे। ठीक है, 25 अगस्त 2000 को। लोकसभा में हम लोग कब साइन किए? लोकसभा में कब पास हुआ? तो 2 अगस्त 2000 को। राज्यसभा में कब हुआ था? तो 11 अगस्त 2000 को। और राष्ट्रपति कब मतलब सिग्नेचर किए थे? तो 20 अगस्त 2000 को। नेक्स्ट सवाल आते हैं बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 6ठा नंबर, झारखंड के पहले अंतरजातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किसने किया था? मतलब कब हुई थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है सन 1915 ईस्वी में जे बार्थोलोमन के द्वारा छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं 7वां नंबर कि भूमिज विद्रोह के नेता गंगा नारायण सिंह खरसावां के किस का शासक के सैनिकों के हाथों में मारे गया था? तो याद रखना है भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? गंगा नारायण। कार्ल मार्क्स के द्वारा इसे गंगा नारायण का हंगामा भी कहा गया। तो खरसावां में जो इसकी मृत्यु हुई थी, शहीद हुए थे, वह किसके हाथों हुआ था? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए चेतन सिंह के द्वारा यहां से मार दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 8वां नंबर, झारखंड के लिए पृथक राज्य की सर्वप्रथम मांग किस संस्था ने किया था? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो याद रखना है छोटा नागपुर उन्नति समाज, जो कि अभी हम लोग देखे जे बार्थोलोमन के द्वारा कब 1915 में, अभी हम लोग पढ़े 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना हुई थी और इसी के द्वारा सबसे पहले झारखंड को अलग राज्य की डिमांड की गई थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं 9वां नंबर, साइमन कमीशन के समक्ष पृथक प्रशासनिक इकाई का प्रस्ताव किसने रखा था? तो याद रखना है साइमन कमीशन के जो पृथक प्रशासनिक थे, ठीक है, तो उसका जो इकाई प्रस्ताव किसने रखा था? तो याद रखना है जोएल लकड़ा, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा बिशप वॉन ह्यूक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आते हैं 10वां नंबर, झारखंड में किस समुदाय का प्रमुख व्यवसाय टोकरी बनाना है? तो याद रखना है महली जनजाति जो है सबसे ज्यादा बांस से टोकरी बनाता है। ठीक है, हम लोग देखे होंगे गांव घर में बांस से छील के बनाता है, टोकरी बनाता है, उसके बाद सूप बनाता है।
यहाँ तक कि बीनी, धुकनी क्या बोलते हैं, मतलब खोटा में धुकनी बोलते हैं, वो भी उसी से बनता है। तो ये जो प्रचलित है महली में, महली जनजाति में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 11 नंबर कि मुंडा जनजाति के लोग अपने आप को क्या कहता है। तो याद रखना है, मुंडा जनजाति लोग अपने आप को होड़ो जगर या होड़को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, होड़को या होड़ो जगर। नेक्स्ट सवाल आते हैं 12 नंबर कि खरवार आंदोलन झारखंड में किस वर्ष हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। खरवार आंदोलन झारखंड में 1872 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1872। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि झारखंड के एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है। तो याद रखना है, झारखंड के एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है। तो याद रखना है प्रेमलता अग्रवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रेमलता अग्रवाल जो है झारखंड की एवरेस्ट झारखंड की है और प्रथम झारखंड की पर्वतारोही है जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला। नेक्स्ट सवाल आते हैं 14 नंबर, खरवार आंदोलन झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ था। 1872 में खरवार आंदोलन की शुरुआत हुई थी, किस क्षेत्र में हुआ था। तो याद रखना है संथाल परगना क्षेत्र में खरवार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं 15 नंबर, हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का श्री गणेश कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुआ था पूरे भारत में। तो हजारीबाग में कब हुआ था। तो याद रखना है हजारीबाग में 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 11 अगस्त 1942। नेक्स्ट सवाल आते हैं, ढाल विद्रोह कितने वर्षों तक चला था। तो याद रखना है, अभी हम लोग पढ़े थे ढाल विद्रोह जो है जगन्नाथ ढाल के द्वारा सन 1767 से 77 तक ईस्वी के बीच में चला था, सिंहभूम क्षेत्र में चला था। तो 1767 से 77 यानी 10 साल के दौरान चला था। 10 साल के दौरान ही ढाल विद्रोह का मतलब चला था। नेक्स्ट सवाल आते हैं 17 नंबर, महामाया मंदिर गुमला का निर्माण किसने करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो गजघंट राय ने महामाया मंदिर यानी गुमला में जो स्थित है महामाया मंदिर का निर्माण गजघंट राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर, मनुष्य के सुनने की अधिकतम क्षमता कितनी होती है। तो याद रखना है मनुष्य की सुनने की अधिकतम क्षमता 20 हज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। याद रखना 20,000 हर्ट्ज तक, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं 19 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है। तो याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 22 मई। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन नामक विस्फोट को विघटित करने की क्षमता किस पौधे में होती है। तो याद रखना है ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन को विघटित करने की किस क्षमता पाई जाती है। तो याद रखना है कैथरेंसस रोसियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कैथरेंसस रोसियस। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक हम लोग 40 के 40 सवाल अभी हम लोग देखें, 29 और 30 सेट, जो कि बहुत ही शानदार सवाल, जो कि प्रीवियस ईयर सवाल 2012 हो या 2016 आगामी जितने भी जैसे सीजन है ये प्रीवियस ईयर सवाल है। ये सवाल हमें बहुमूल्य साबित होने वाली है। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, खैर मकदम, जो भी बोले बहुत कम है। और हमारी मेहनत आपको अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और हाँ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमारे वीडियो अपलोड होने तक की बिना देरी किए सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से हमारी मेहनत आपको बहुमूल्य साबित होने वाली है, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत 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 शुक्रिया।